Welcome students in today's class. Previously we done operator. Now the next topic of your C++ chapter is bitwise operator. Okay. Now what is bitwise operator? C++ operator can also work on a bit. ठीक है, C++ support operator that is bitwise operator. That bitwise operator work क्या है ये bitwise operator का? C++ operator can also work on a bit. What is bit? Bit is nothing but a zero. Zero is a bit, one is a bit. In computer, data is stored in the form of binary. If you want to perform the operation on this particular bit, that is, if you want to perform operation on 0, 1 on this bit, so we can perform operation on this bit with the help of bitwise operator. Okay. They can also called as bit manipulation operator. Bitwise operator, it is also called as bit manipulation operator. They can be used with integral built-in data type. That is, अब जो bitwise operator है कौन कौन से data type के साथ support करते हैं? That is, it is supported with character and integer data type. Bitwise operator is support the data type that is integer and character. Okay. Now these all are bitwise operator. First is bitwise and, bitwise or, bitwise exclusive or, bitwise complement, bitwise shift left, bitwise shift right, bitwise bitwise shift right zero field. All these are bitwise operator. We will see one by one what is bitwise and operator do. फर्स्ट इज व्हाट इज वंस कॉम्प्लीमेंट. जो ये हमने ऑपरेटर पढ़ा बिटवाइज कॉम्प्लीमेंट. ठीक है, तो ये ऑपरेटर क्या करता है, क्या इसका वर्किंग क्या है? वंस कॉम्प्लीमेंट. वंस कॉम्प्लीमेंट मींस कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ नंबर. कोई भी नंबर का कॉम्प्लीमेंट, दैट इज कॉल्ड एज वंस कॉम्प्लीमेंट. फॉर एग्जांपल, इफ अ वैल्यू, अगर वैल्यू रही 1 0 1, तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? 1 का कॉम्प्लीमेंट होगा 0. इन सिमिलर वे 0 का कॉम्प्लीमेंट होगा 1, देन 1 का कॉम्प्लीमेंट इज 0. सो 1 0 1 का वंस कॉम्प्लीमेंट क्या हो गया? 0 1 0. तो दैट इज वंस कॉम्प्लीमेंट ऑफ दिस नंबर. दिस इज वंस कॉम्प्लीमेंट ऑफ 101. 101 का वंस कॉम्प्लीमेंट क्या हो गया? 010. 1 है तो 0, 0 है तो 1. तो दिस इज वंस कॉम्प्लीमेंट. फॉर एग्जाम्पल, इफ अगर अब ये वैल्यू है 1100, हमको वंस कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है, क्या होगा? 1 का कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा 0, फिर 1 है तो उसका कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा 0, आफ्टर दैट 0 है तो 1, देन 1. तो दिस इज द वंस कॉम्प्लीमेंट ऑफ दिस 1100, दैट इज 0011. तो दिस इज वंस कॉम्प्लीमेंट. आफ्टर दैट नेक्स्ट इज राइट शिफ्ट ऑपरेटर. राइट शिफ्ट ऑपरेटर क्या करता है? ऑपरेशन ऑन सिंगल ऑपरेंड. सिंगल ऑपरेंड पे ऑपरेशन परफॉर्म करता है राइट शिफ्ट ऑपरेटर. शिफ्ट ईच बिट इन ऑपरेंड टू राइट. हर बिट को राइट में शिफ्ट करता है बाय 1. If shift by 1, it means that is perform operation is nothing but a divide by 2. That is right shift. For example, जैसे x को मुझे 1 से, x में कुछ डेटा है, x में ये वाला डेटा स्टोर्ड है, दिस बिट्स आर स्टोर्ड इन x. आई वांट टू शिफ्ट दिस 1 बिट. ठीक है, मैंने 1 बिट इसको राइट शिफ्ट किया, तो 0 को राइट शिफ्ट किया, देन 1 को राइट शिफ्ट किया, देन 0 को राइट शिफ्ट किया, देन 0 को, देन 1 को, देन 1 को, देन 1 को, देन दिस 0, ये जो 0 है वो वापस से फर्स्ट बिट पे हम कॉपी कर सकते हैं. तो दिस इज राइट शिफ्ट ऑपरेटर. राइट शिफ्ट में क्या कर रहे हैं हम? 1 बिट को डेटा को शिफ्ट कर रहे हैं. ठीक है, तो दिस इज योर राइट शिफ्ट ऑपरेटर. आफ्टर दैट सिमिलर है लेफ्ट शिफ्ट, कि आपको लेफ्ट में डेटा को शिफ्ट करना है. ऑपरेशन ऑन सिंगल ऑपरेंड एज इट इज. ऑपरेशन ऑन ईच बिट, इंडिविजुअल बिट पे ऑपरेशन परफॉर्म होगा, और बिट को कैसे शिफ्ट करेंगे हम? लेफ्ट. If it is shift by 1, it means we are performing multiplication operation. Okay, for example, x में ये value stored है, I want to shift this left by 1. तो 1 place से मैंने सारी values को left shift किया. This value will copied here, this will here, this will here, and last bit, that is this bit is copied into last. So this is left shift operator. After that, bitwise and operator. And operator क्या करता है? For example, जैसे फर्स्ट इनपुट दिया है हमने 0, ये ट्रुथ टेबल है उसका, 0 0 1 1. दो इनपुट हमने 0 लिए हैं, दो इनपुट 1 लिए हैं. आफ्टर दैट अल्टरनेट इनपुट लिए हैं 0 1 0 1. ठीक है, तो एंड ऑपरेशन में क्या होगा? जब आपके दोनों इनपुट 1 रहेंगे, देन इट विल गिव आउटपुट 1, अदरवाइज इट विल गिव आउटपुट 0. फॉर एग्जाम्पल, जैसे 1 1, दोनों इनपुट 1 है तो इट विल गिव यू 1. आफ्टर दैट 1 0 है तो इट विल गिव यू 0. आफ्टर दैट 0 1 है तो इट विल गिव यू 0.
0 1 है फिर से it will give you 0, then 0 0 है तो it will give you 0. जब दोनों इनपुट हाई रहेंगे मींस दोनों इनपुट 1 रहेंगे then only it will give you 1, otherwise it will give you 0 result. After that 1 0 will be 0, then 1 0 will be 0. So this is your AND operation. इसका अपोजिट होता है और ऑपरेशन में क्या होता है, जब आपका एक भी इनपुट अगर हाई रहा, फॉर एग्जाम्पल इन दिस ट्रुथ टेबल देखो यहाँ पे दोनों 0 है, एट दैट टाइम यू गॉट ओनली अ 0 रिजल्ट, सिर्फ यहाँ पे आपको 0 मिल रहा है, रेस्ट ऑफ द प्लेस यू गॉट 1. क्यों? क्योंकि अगर आपका एक भी इनपुट 1 है तो इट मीन्स यू गेट आउटपुट 1, एक इनपुट 1 या दोनों इनपुट 1. ठीक है, जैसे ये 0 0 है तो यू गॉट 0 0 1, एक भी 1 है तो 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 like this. This is your OR operator. After that XOR में क्या होता है, जब आपके that is जब आपके दोनों इनपुट सेम रहेंगे तो you got आउटपुट 0. दोनों इनपुट अगर सेम है तो आपको आउटपुट 0 मिलेगा, अदरवाइज आपको आउटपुट 1 मिलेगा जहां पे इनपुट डिफरेंट है. जैसे यहाँ पे दोनों इनपुट सेम है तो यू गॉट 0, डिफरेंट है तो 1, डिफरेंट है तो 1, ये दोनों डिफरेंट है तो 1, दोनों सेम है इट मींस 0, दोनों सेम है इट मींस 0, डिफरेंट है इट मींस 1, डिफरेंट है it means 1. So this is your XOR operation. After that, next is comma operator. What is comma operator? Multiple expression is combined into one expression using a comma operator. We can combine multiple expression into one using comma operator. For example, जैसे हम variable को declare कर रहे थे. What is variable? It is nothing but a container in which we are storing a value. Int क्या है? Integer is a data type. उसके लिए हम keyword लिखते हैं int. For example, मुझे variable define करना है int a equals to 2. उसके बाद मुझे एक और b वेरिएबल डिफाइन करना है तो मैं उसके बाजू में कॉमा ऑपरेटर से उसको सेपरेट करके आई कैन गिव वन मोर वेरिएबल. सो आई कैन डिक्लेयर मोर देन वन वेरिएबल इन सिंगल लाइन विद द हेल्प ऑफ कॉमा ऑपरेटर. वो वेरिएबल को हम कॉमा से सेपरेट करेंगे. फॉर एग्जाम्पल कैसे करोगे? कॉमा ऑपरेटर टेक टू ऑपरेंड, दो ऑपरेंड की आपको इसमें जरूरत होगी. फर्स्ट इट इवेल्युएट द फर्स्ट लेफ्ट हैंड ऑपरेंड, then it evaluate the right hand operand. For example, जैसे यहाँ पे हमने दो वेरिएबल एक लाइन में डिक्लेयर किया है, x और y, दोनों इंटीजर है, दोनों का डेटा टाइप है इंटीजर, वेरिएबल का नाम है x and y. Then I terminate that with semicolon. तो int x, y. For example, आपको तीन वेरिएबल करना है तो you can define three variable in single line. First you have to give a data type, after that variable name. Int a, b, c. So in this way you can define more than one variable in single line. You have to separate that variable with the help of comma. After that, next is int a, b. दो वेरिएबल यहाँ पे आपने डिक्लेयर किए a, b, और थर्ड वेरिएबल में आपने वैल्यू भी असाइन कर दी कि सम इक्वल्स टू 0. ए बी की वैल्यू नहीं असाइन की और थर्ड वेरिएबल की वैल्यू असाइन की. तो इन दिस वे यू कैन डिक्लेयर अ वेरिएबल इन अ सिंगल लाइन. You have to separate that variable with the help of comma operator. Okay, so we stop here. Your next topic will be operator with IOString.